ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पटना में रमज़ान के रौनकों के बारे में। पटना में किस तरह से लोग रमज़ान के महीने को गुजारते हैं। रमज़ान के महीने में सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल भी देखने को मिलती है। 30 दिनों तक रोज़ा रखने वाले रोज़ेदारों की हर शख्स मदद करता दिखाई देता है। वहीं रमज़ान के आखिरी हिस्से में अफ्तार पार्टियों का एक ना ख़त्म होने वाला दौर भी चलता रहता है। अफ्तार पार्टी सियासी भी होती है और रूहानी भी। पटना में रमज़ान के आखिरी हिस्से में लोग इबादत के साथ बाज़ार और ख़रीदारी में भी मसरूफ़ हो जाते हैं। ख़रीदारी में महिलाओं की बड़ी भूमिका होती है, साथ ही वो घर की भी सभी जिम्मेदारियां पूरी करती हैं। ख़ास तौर से महिलाएं सेहरी और अफ्तार बड़े शौक़ और लगन से तैयार करती हैं। अफ्तार के दस्तरखान पर खजूर, मिठाइयाँ, कचरी, फुल्की, चना और खाने की ये वैरायटी पटना के अफ्तार की पहचान है और दस्तरखान की ये रौनक महिलाओं के कारण है। अब तो बस एक अशरा बचा हुआ है। हाँ, तो आखिरी अशरे में तो हम लोग रमज़ान के साथ साथ ईद की भी तैयारी शुरू हो जाती है। तो उसमें दिन में हम लोग ईद के लिए शॉपिंग वगैरह के लिए भी जाते हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी ये सब सारा काम होता है अफ्तार का। बरकत महीना है, हम लोग जितना तक हो सकता है अच्छा से अच्छा खाना पहनना, मतलब इसमें कोई हिसाब किताब ही नहीं है। रमज़ान के महीने में तो जितना अच्छा हो सकता है बनाना है, खाना भी है, लोगों को खिलाना है, आसपास भी बांटना है, गरीबों में भी देना है। तो है अभी हम लोग इसी में लगे हुए हैं। गर्मी के लिए शरबत और ये जूस सबकी भी तैयारी रहती है। वो भी सब पहले वही पी करके अफ्तार करना शुरू करते हैं और यही सब है। अपना मस्जिद में भेजिए, आसपास जो है वो ना भूखे रह जाएं। रमज़ान के आखिरी हिस्से में बाज़ारों की रौनक अपने शबाब पर होती है। ख़ास तौर से सब्ज़ी बाग, खेतान मार्केट और पटना मार्केट में पाँव रखने की जगह नहीं होती है। रमज़ान के महीने के आखिरी रात तक पटना के बाज़ारों में ख़रीदारी का माहौल रहता है। टोपी, कुर्ता, अत्तर, चप्पल, जूते, फल, मेवों और शीर चाय की दुकानों पर लोगों का ऐसा ही हुजूम रहता है। हर रमज़ान में और ख़ास तौर से आखिर अशरा में इतनी भीड़ और रौनक हो जाती है कि वाकई वो अल्लाह याद आते हैं। रमज़ान के मौके पे टोपी की बिक्री बढ़ जाती है और हम लोग अच्छे अच्छे टोपी लाते हैं, कोशिश करते हैं खूब बढ़िया लाएं, खूब बिके। इस मुबारक महीने में सबों की रोजी रोटी बढ़ जाती है और बहुत ही अच्छा है। 1-2 दिन से माहौल अच्छा चल रहा है, भीड़ भाड़ अच्छी चल रही है। सबों का कोई भी आइटम हो, जूता वाले हो, कपड़े वाले हो, सब्जी बाग में लच्छा वाले हो, सभी की दुकानदारी बहुत अच्छी हो जाती है। अभी तो हम लोग सैंडल, चप्पल, कपड़ा है, जूता है और क्या बहुत सारी चीज़ घर के डेकोरेट के लिए भी आदमी बहुत सारी चीज़ खरीदते हैं। खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ खरीदते हैं। अभी तो जैसे कि हम लोग का अभी रात भर जागना भी होता है। इस मौके पर हम लोग शब कदर का पढ़ते हैं। उसके मौके पर हम लोग फिर मार्केटिंग भी करते हैं, घर की सफाई भी करते हैं, डेकोरेशन भी करते हैं, सब कुछ लेके चलना पड़ता है। इस बार बाज़ारों में रौनक तो है, लेकिन ख़रीदार की मुश्किल बढ़ी हुई है। लोग महंगाई के कारण अपने शौक़ को पूरा करने से महरूम हैं। बावजूद इसके जाहिर है ईद है तो ख़रीदारी होगी ही और पटना के सभी बाज़ारों में ख़रीदारी जमकर हो रही है। बच्चे लोग का कुर्ती पैजामा लेना है, एक कुर्ती पैजामा का 900 बोल रहा है, उससे कम का नहीं। तो फिर भी तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन ईद का मौका है। महंगाई की वजह से भी हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है आपकी हर चीज़ में, फिर भी खरीदारी करता है। औकात की माफ़ी फिर भी थोड़ा बहुत लेना ही पड़ता है। इस मौके पर शहर का पूरा बाजार सज धज कर तैयार रहता है। पटना में रमज़ान के मौके पर सब्जी बाग की रौनक काफ़ी मशहूर है। अफ्तार के बाद से ही सब्जी बाग में भीड़ जमनी शुरू हो जाती है, जो देर रात तक कायम रहती है। ख़रीदारी करने के अलावा शीर चाय पीने लोग सब्जी बाग जाते हैं। हम लोग सब्जी बाग आते हैं शीर चाय पीने के लिए और पटना का शीर चाय काफ़ी फेमस है। सब्जी बाग के गलियों में शीर चाय की अच्छी दुकानें भी यहाँ लगती हैं। और जैसे हैदराबाद के आपके क्या बोलते हैं हलीम फेमस है, यहाँ का शीर चाय फेमस है। यहाँ जो खाने की भी चीज़ें हैं पटना की बहुत मशहूर है। जैसे शीर चाय पटना का पूरे इंडिया फेम में शीर चाय और यहाँ की जो बाखरखानी है, 2 चीज़ जो रोज़े में ख़ास शाही टुकड़ा, जो ये सब लोग बहुत ख़ास एहतमाम करते हैं। सब्जी बाग, सुल्तानगंज, पटना सिटी, पटना मार्केट और हथुआ मार्केट में लोग ईद की ख़रीदारी करने जाते हैं। जूते, जेवरात और टोपियों की दुकानों पर खासा भीड़ रहता है।
इसके अलावा शहर की बाकरखानी आज भी अपने जायके के लिहाज से काफ़ी मशहूर है। रमज़ान में लोग ख़ास तौर से सहरी के वक्त बाकरखानी का इस्तेमाल करते हैं। गौरतलब है कि ये बाकरखानी देश के अलावा देश के बाहर भी भेजी जाती है। उसी तरह पटना में सेवइयों का भी कारोबार होता है। पटना में सेवइयों का होलसेल मार्केट है और यहीं से सेवइयाँ सूबे के दूसरे ज़िलों में जाती है। ख़ास तौर से सब्ज़ी बाग का ये रहमानिया होटल पिछले 100 सालों से सेवइयों के कारोबार से जुड़ा है। ये परवेज़ आलम है। परवेज़ अपने ख़ानदान का तीसरा नस्ल है जो सेवइयों के कारोबार से जुड़ा है। यहाँ 50 से 350 रुपए किलो तक की सेवइयाँ मिल रही हैं। घी वाली सेवई, आटे वाली सेवई, जैतून के तेल वाली सेवई और कई और किस्म की सेवइयाँ इस दुकान पर दस्तयाब है। ईद के 2 दिन पहले सेवइयों की खरीदारी काफ़ी बढ़ जाती है। होटल जो है ना 1948 में खुला है, ठीक है। और उस ज़माने से मेरे पापा लोग जो थे, ये सब 5 भाई थे, ये लोग सेवई का काम करते थे। उस ज़माने से कर रहे हैं, आज तक वही चला आ रहा है। इस वक्त सेवई जो है ना बहुत तेज़ी से, जैसे जैसे रमज़ान जा रहा है वैसे वैसे सेवई का बिक्री बढ़ता चला जा रहा है। इस महीने में ख़ास तौर से कपड़ों की ख़रीदारी का एक अलग जुनून होता है। बाज़ारों में नए फैशन और डिजाइनर कपड़ों की कमी नहीं है। लोग नए फैशन के मुताबिक कपड़ा खरीदते नज़र आते हैं। बावजूद इसके कि महंगाई कमर तोड़ रही है, लेकिन ईद है तो ख़रीदारी की उस रवायत को भी ज़िंदा रखना है। लिहाजा सभी दुकानों में लोगों की भीड़ नज़र आती है। आखिरी अशरा है, अब इसमें लोग ख़रीदारी में मुनहमिक हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप उन लोगों जो बाज़ार में निकले हैं उनके चेहरे पर देखें तो शादाबी नहीं, महंगाई भी है और हालात उनके मुआफिक नहीं है कि वो ख़रीदारी कर सकें। मर्द सफ़ेद कुर्ता पजामा बड़े शौक़ से ख़रीदते हैं, वहीं महिलाओं के कपड़ों के लिए नए फैशन और नए ट्रेंड की भरमार है। ईद का मौका चल रहा है, उस हिसाब से लोगों को, जवान जो लोग हैं उनको डिज़ाइनर कुर्ते पसंद होते हैं और जो बूढ़े लोग हुए हैं उनको सफ़ेद में तरह तरह के डिज़ाइन है हमारे पास, जिस हिसाब के जिनको जो पसंद आता है वो उठाते हैं। अब ये मुबारक महीना ख़त्म हो रहा है, ऐसे में बाज़ार की रौनक भी पूरी तरह से अपने शबाब पर है और लोगों का हुजूम बाज़ारों की रौनक में और इजाफा कर रहा है। रमज़ान का ये मुबारक महीना कई तरह के सबक देते हुए अब हमसे रुखसत हो रहा है। अब कुछ लम्हे और कीमती पल बचे हैं। उम्मीद है लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगे और अपनी दुआओं में हमें और अपने पसंदीदा चैनल ETV को भी याद रखेंगे। अब वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हों तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।